अब लिखते हैं आई यू ही। और इस तरह से हम इसको सिंगुलर में जो है ऐसे लिखेंगे कि आई यू ही वेंट टू मार्केट। तो अगर सिंगुलर में है तब तो ये आई हमको जो है यहाँ पर्सनल प्रोनाउन का प्लूरल सेंस में देना है। तो यहाँ पर आई की जगह हमको वी, यू और दे ये रहेगा। और मान लो यहाँ पर तो हमको जो है अगर ये प्लूरल है तो इसका वर्ब भी हमारा प्लूरल हो जाएगा, वर गोइंग। सिंपल सी बात है। तो जब अगर ये प्लूरल है तो हम ऐसे जो है इसको फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट, ये सेकेंड, नाउ नेक्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ये ना थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो वी यू दे वर गोइंग टू मार्केट। यहाँ हम लोग, तुम लोग और वे लोग बाजार जा रहे हैं। तो यहाँ सेंस जो है हम लोग, तुम लोग और वे लोग से है। तो यहाँ प्लूरल होगा तो हमको जो है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन के हिसाब से ऐसे लिखना होगा। लेकिन यही चीज़ अगर हमारा जो है सिंगुलर है, ये प्लूरल है तो ऐसे लिखते हैं। अगर ये सिंगुलर है तो हम उसको चेंज कर देते हैं, इसको 2, 3, 1 के जो है सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन के हिसाब से लिखेंगे। फिर वहाँ पर ये आई को ऐसे लिखेंगे कि वहाँ फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन है। इसके लिए हमको जो फर्स्ट, सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। यू, ही एंड आई वर रीडिंग। बट यहाँ अगर वी, यू, दे वर रीडिंग, यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि अगर हम यहाँ रीडिंग वही चीज़ यहाँ लिखते हैं तो हमको ये ध्यान देना है कि यहाँ हमारा प्लूरल है। तो प्लूरल है तो प्लूरल के हिसाब से हमारा ये जो ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट ऑर्डर जो है पर्सनल प्रोनाउन का है, तो हम फर्स्ट पर्सन में जो है ये प्लूरल का जो है अगर रहता है तो ऐसे सेटिंग करेंगे, वी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन। तो क्योंकि यह वी जो है प्लूरल फॉर्म है, यू प्लूरल है और दे भी इसका प्लूरल फॉर्म है। तो जब प्लूरल फॉर्म में रहेगा तो हम फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन ऐसे लिखेंगे और फिर इसको सजा लेंगे। नेक्स्ट है स्टूडेंट, ध्यान दो। अब ऐसा है कि जो प्रोनाउंस होते हैं, ईट एक ऐसा प्रोनाउन है, ईट, ईट भी एक प्रोनाउन है जिसको हम क्या कह सकते हैं, ये पर्सनल प्रोनाउन भी नहीं कह सकते हैं, इसको इम्पर्सनल प्रोनाउन कहो तो अच्छा रहेगा। बेटर कि टू नो इट दैट इट इज नॉट ए पर्सन, क्योंकि पर्सन को, किसी को पर्सन को जो है डिनोट्स नहीं करता है इट। तो इसलिए जो है इट को हम पर्सनल प्रोनाउन नहीं कहेंगे, ये इम्पर्सनल प्रोनाउन है, इम्पर्सनल प्रोनाउन। इसका यूज कहाँ हो सकता है इस प्रोनाउन का? इसका यूज सिंपल सी बात है, कुछ इसके कंडीशंस होते हैं, जैसे सीजन बताना है, मंथ बताना है, डे बताना है, मॉर्निंग का समय है, वेदर बताना है, क्लाइमेट के बारे में बताना है, तो हम इजली जो है हम ईट का प्रयोग करके और मतलब बता देते हैं। समय बताना है तो इसको हम जो है ईट का जो है प्रयोग करते हैं। जैसे दूरी बताना है, डिस्टेंस बताना है, जैसे लिखना है कि इट इज़ 15 माइल्स टू, इट इज़ 15 माइल्स, तो हम यहाँ लिख सकते हैं इट इज़ 15 माइल्स टू आगरा। आगरा के लिए ये 50 माइल्स है। इट इज़ 50, इट इज़ 10 माइल्स टू आगरा। आगरा के लिए 10 माइल्स लिखा है, हमारा 10 माइल्स है। तो हम यहाँ पर ईट से डिनोट कर सकते हैं, ईट से जो हम ये कर सकते हैं। जैसे है इट इज हॉट, इट इज टू हॉट टू सिट, इट इज सो हॉट दैट आई कैन नॉट सिट। यहाँ पर हो गया ईट का प्रयोग, हम जो है किसी इट इज़ टू हॉट के लिए दे रहे हैं कि गर्मी बहुत ज़्यादा है और बैठना मुश्किल है, तो इस स्थिति में जो है इट का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू गो आउटसाइड, तो क्या डिफ़िकल्ट है, तो समय को बताना है कि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, इट इज़
very difficult. It is very difficult to go outside. तो यहाँ क्या है, इट हमारा एक टाइम डिनोट कर रहा है, बहुत मुश्किल है बाहर निकलने के लिए। तो इट हमारा एक पर्सन को नहीं बल्कि एक टाइम, डिस्टेंस, वेदर, क्लाइमेट, ये सारी स्थितियों को जो है वो डिफाइन करता है। इसलिए इट को हम कह सकते हैं कि इट जो है कोई पर्सनल प्रोनाउन नहीं है या एक इम्पर्सनल प्रोनाउन है। हम इस पर विशेष ध्यान दें कि ये किसी पर्सन के लिए नहीं आता है, इम्पर्सनल प्रोनाउन होता है। इट इज यू, जैसे हम लिखते हैं तुम हो, अरे इट इज यू, यू हमारा ऑब्जेक्ट है, तुम हो, इट इज यू, तुम ही तो हो, इट इज टू यू, तुम भी हो। तो ऐसे जो है सेंस में जो है इट का प्रयोग हम लोग कर लेते हैं। जैसे कहते हैं इट इज नॉट इजी टू से, कहना आसान नहीं है। इट इज ही हु कॉल्ड यू, जैसे मैंने कह दिया इट इज ही हु कॉल्ड यू, इट इज ही हु कॉल्ड यू। इसका सेंस क्या हो गया, इट इज ही, वही है, वही है, वही कौन, हु कॉल्ड यू, जिसने तुम्हें बुलाया, जो तुम्हें बुलाया वही है। तो इट इज ही, वही तो है। तो यहाँ सेंस जो है इट डिनोट्स करता है ही का ऑब्जेक्ट के बारे में, ये हुआ है। एंड सो इट जो है यहाँ किसी पर्सन को यहाँ पर सब्जेक्ट का कार्य तो कर रहा है, एक एजेंट है। इट को हम एक एजेंट भी कर सकते हैं, एजेंट ऑफ ग्रामर। यह एजेंट का कार्य करता है, इट का प्रयोग। लेकिन हम इसको आमतौर पर जो है टीचर भी बताते हैं, या हम कोई भी कहता है कि ही, सी, इट, दे, ये सब हमारा पर्सनल प्रोनाउन है, लेकिन ये पर्सनल नहीं है, यह इम्पर्सनल प्रोनाउन है। तो इस पर विशेष ध्यान देना है कि इट जो है हमारा पर्सनल नहीं बल्कि एक इम्पर्सनल प्रोनाउन है। अब हमको ये ध्यान देना है, सेकेंड में है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे लिए कि ये जो इंडिफिनिट जिरंड या जो कुछ भी है, या इसमें जो है हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में देखते हैं। जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन सेकंड हमारा जो है पर्सनल प्रोनाउन हो गया, सॉरी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। मिस्टर आदर्श सिट डाउन एंड वॉच केयरफुली। मिस्टर आदर्श सिट डाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, demonstrative pronoun, demonstrative pronoun, it demonstrate the nearest or further condition of the object or anything। यह nearest और further जो है नज़दीक या दूर की चीज़ों को जो है डिनोट करता है। जैसे this is a boy and that is a boy, यह एक लड़का है, वह एक लड़का है। तो दिस एंड दैट, दिस, दैट, दोज, दिस, ये हमारा नियरेस्ट एक्सप्रेस करता है, और ये फार्थेस्ट ये एक्सप्रेस करेगा। ये हमारा नियरेस्ट एक्सप्रेशन है और ये फार्थेस्ट है। तो इसको हमको ध्यान देना है कि ये हमारे इसी का यूज़ करने के लिए आता है। लेकिन इस पर विशेष ध्यान देना है कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एक हद तक ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन रहता है, लेकिन थोड़ा सा इसका प्लेस अगर चेंज कर देता है तो प्रोनाउन जो है दूसरा कार्य भी करने लगता है। जैसे है कि अगर लिखते हैं दिस इज अ बॉय, दिस इज अ फैट बॉय। अगर हम लिखते हैं दिस बॉय is fat, this is fat boy, और this boy is fat। अब यहाँ पर this boy ये हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। तुरंत इसका प्लेस थोड़ा सा चेंज हुआ, देख लो। अगर हम यहाँ पर इज चला गया और this boy के साथ जो है अगर हमारा boy के साथ ये जुड़ गया तो
कि तुरंत हमारा जो है ये डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव का कार्य कर लगता है, ये एडजेक्टिव हो जाता है। और तुरंत अभी अभी ये जो कार्य कर रहा है ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दोनों का थोड़ा सा डिफरेंस में ये अंतर आ जाता है, इसका भाव में, सेंस में भी अलग अंतर आ जाता है। तो ये विशेष रूप से ध्यान है कि डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में जो है ये विशेष रूप से ये हमको रखना है। दूसरा चीज है कि सिंगुलर के साथ सिंगुलर और प्लूरल के साथ प्लूरल। मान लो दिस और दैट है, दिस एंड दैट, तो इसके साथ हमारा सिंगुलर वर्ब रहेगा, सिंगुलर वर्ब। लेकिन अगर दैट के दिस की जगह दिस है और ये दोज है तो यहाँ पर हमारा प्लूरल वर्ब होगा। तो if the subject is in singular, the verb should be singular. If the subject is plural, the verb should be plural. Concord का जो rules है, according to the rules of Concord, subject is singular, verb is singular. If subject is in plural, the verb should be in plural. So it is the demonstrative pronoun. Next, use of the pronoun. Interrogative pronoun. Interrogative pronoun. When do you come? In this sentence, when का जो फंक्शन है वो क्या है? कब का सेंस होता है। when do you come, तो when says कहता है you say when do you come, कब तुम आते हो, तो तुम कब आते हो, when do you come। लेकिन अगर हम वही लिखते हैं when you come, तो ये रिलेशन बनाने लगता है, ये जब के सेंस में आ जाएगा, जब तुम आते हो, ये रिलेटिव। when you come, I look busy। जब तुम आते हो तो मैं बिजी दिखता हूँ। I look busy when you come, I look busy when you come। ये सिंपल सी बात है कि I look busy when you come। when का सेंस यहाँ पर दूसरा हो गया, ये रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। लेकिन यही चीज अगर when के साथ अगर हेल्पिंग वर्ब है तो यहाँ हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव इसी थोड़ा सा डिफरेंस में जो है ये बहुत कुछ अंतर आ जाता है। जैसे where he lives, I live there। और कहते हैं where does he live, where does he live। तो where does he live अगर लिखते हैं तो ये सेंस हो गया where does he live, वह कहाँ रहता है। बट where he lives जहाँ वह रहता है, यहाँ सेंस जहाँ का हो गया, जहाँ हिंदी में कहा जाता है। इसका रिलेशन बता रहा है, एक रिलेशन बता रहा है किससे, where he lives I live there, मैं वहीं रहता हूँ जहाँ वह रहता है। बट यहाँ पर है कि where does he live, वह कहाँ रहता है। तो वह कहाँ रहता है ये क्वेश्चन कर रहा है। ये हमारा जो है एक क्वेरी कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चनिंग कर रहा है। यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चनिंग कर रहा है। तो ये क्वेश्चनिंग करने वाला जो सेंस है ये हमारा इंट्रोगेटिव हो गया, और जबकि ये हमारा रिलेशन बता रहा है तो रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। बस सिंपल जो है, दोनों प्रोनाउन में थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे bring the book which is lying on the table। तो which is lying on the table, जो कि वहाँ किताब पढ़ी उसको लेते आओ। और जगह कहते हैं call the boy who is sitting beside the table,
कॉल द बॉय हु इज सिटिंग बिसाइड द टेबल, तो हु यहाँ पर जो है हमारा ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है, लेकिन वही हु जो है हमारा इंट्रोगेटिव भी है और रिलेटिव प्रोनाउन को भी कम करता है। लेट अस कम टू दिस एग्जांपल। दिस एग्जांपल विल मेक योर क्लियरिफिकेशन। अगर हम ये इसको लेते हैं, सिंपल सी बात है, अगर हम ये कहते हैं कॉल द बॉय, call the boy who is sitting, who is standing outside। अब देखो यहाँ पर call the boy who is standing, यहाँ पर who जो है मेरा सेंस कौन, who मतलब कौन होता है कि यहाँ who कौन के सेंस में है, जो खड़ा है बाहर में, हु इज स्टैंडिंग आउटसाइड कॉल द बॉय, तो यहाँ पर सेंस ये हो जाएगा। लेकिन अगर हु आर यू अगर लिखते हैं हु इज ही, हु इज ही, अगर हम ये लिखते हैं हु इज ही, वह कौन है, हु इज ही, तो ही इज अ बॉय, तो लिखते हैं ही इज ए बॉय, इसका आंसर ये हो गया ही इज ए बॉय। लेकिन अगर कॉल द बॉय हु इज स्टैंडिंग, तो लड़का जो उस लड़के को बुलाओ जो बाहर खड़ा है, वैसे ही है bring the book which is lying on the table, तो bring the book which is lying on the table। now here the which जो है हमारा रिलेशन बता रहा है जो कि पड़ा हुआ है टेबल पर। तो ऐसे जो है थोड़ा सा हमको ध्यान देना पड़ेगा कि जो इंट्रोगेटिव वर्ड्स होते हैं उसमें इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस भी हो सकता है, और वही इंट्रोगेटिव वर्ड्स जो है थोड़ा सा चेंज करने पर हमारा रिलेटिव प्रोनाउंस भी हो जाता है। तो इसको जो है ये ध्यान देना है कि रिलेटिव प्रोनाउंस में भी किसी को कहीं भी हम यूटिलाइज नहीं करते हैं, उसकी अलग अलग यूटिलाइज करने का तरीका है। जैसे मान लो हु का प्रयोग है और विच का प्रयोग है, तो हु का वही कहेंगे जहाँ पर एनिमेट है, जहाँ पर सजीव है, जहाँ पर लिविंग है, वहाँ पर हु का प्रयोग करेंगे। जैसे है आई एम प्राउड ऑफ द बॉय हु इज सिटिंग इन लास्ट रो, आई एम प्राउड ऑफ द बॉय हु इज सिटिंग इन लास्ट रो। तो अगर हम कहते हैं कि आई एम प्राउड ऑफ द बॉय हु इज सिटिंग इन लास्ट रो, तो जो का सेंस में लड़का वो जीत है, बट ब्रिंग द बुक, आई वॉन्ट दैट बुक विच इज लाइंग देयर, I want that book which is lying there, I want that book which is lying there। तो which यहाँ सेंस निर्जीव के लिए, नॉन लिविंग के लिए, तो ये ध्यान थोड़ा सा देना पड़ता है कि हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस में जो है दैट which कब आता है और हु का सेंस कब आता है, थोड़ा सा अंतर डिफरेंस हो जाता है। और ऐसे हु का प्रयोग, which का प्रयोग, वेयर का प्रयोग, व्हेन का प्रयोग किन परिस्थितियों में रिलेशन के लिए आता है, वो थोड़ा सा ध्यान देने से समझ में आ जाता है। और वही चीज़ इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस में सिंपली हम लिख सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़, तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस और ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउंस। नेक्स्ट एक होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, तो इसमें इसको सेल्फ प्रोनाउन भी कहते हैं हम लोग, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, या इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारा सेल्फ प्रोनाउन है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान देने से हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन समझ में आ जाता है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का सेंस क्या होता है। तो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में हम चलते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हम सेल्फ प्रोनाउन भी कह सकते हैं। जैसे हम कहते हैं आई डू माई वर्क माई सेल्फ, आई डू माई वर्क माई सेल्फ, लेकिन लिखते हैं यहां पर वी डू आवर वर्क आवर सेल्फ्स। तो ध्यान देने की बात है कि ये हमारा जो है सेल्फ से SELVES जो है, ये सेल्फ्स जो है हमारा प्लूरल के हिसाब से
कि अगर ये प्लूरल है तो यहाँ पर सेल्फ्स लिखेंगे, अगर यहाँ सिंगुलर है तो यहाँ पर मैंने सेल्फ लिख दिया, देम सेल्फ हो जाएगा, दे डू देयर वर्क, देम सेल्फ, दे डू देयर वर्क देम सेल्फ। तो इस पर विशेष ध्यान देना है कि प्लूरल, तो यहाँ पर हम प्लूरल के साथ जो है देम लिखते हैं, जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है उसी में लिख करके ऑब्जेक्टिव बेस में इसमें सेल्फ लगा देते हैं, सेल्फ्स। तो ये ध्यान देने की बात है, बस इसको ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट डे आई विल टीच यू few pronouns which is remaining a part of this pronoun as a distributive and so. Next day I will teach you. Okay, it's